नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए एक रिटेल का एक फेवरेट स्टॉक है। काफी रिटेल इन्वेस्टर इसमें निवेश किया है, तो पूरा डिटेल में बात करेंगे। आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालेगा, या तो मैं नेक्स्ट वीडियो में या मैं क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। तो चले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। देखिए ये स्टॉक अच्छा खासा रिकवर आया है। अगर आप देखें तो ये 53 के आसपास था कुछ 6 महीने पहले, उससे अभी वो 85 तक आ गया है और बहुत ही अच्छी रिकवरी हुई। तो ये क्या कंटिन्यू करेगी? ये रिकवरी अगर आप देखेंगे ना, ये मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। ये देखिए, ये स्टॉक ऑलमोस्ट 53 के आसपास था और ये रिकवरी है, लेकिन यहाँ से क्या 85 से ये 100 जाएगा? दैट इज द मेन क्वेश्चन यू हैव टू आस्क। और क्या इसका रिटर्न उस तरह से होगा जिस तरह से आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक ने ओवर द इयर्स रिटर्न दिया? देखिए ये स्टॉक अगर आप देखो 2023 में ये 95 तक पहुंच गया था, लेकिन बाद में सडनली एक बड़ा ड्रॉप आया था। क्यों ड्रॉप आया था? क्योंकि एनपीए एंड ऑल दैट काफ़ी बढ़ चुके थे। थोड़ा कंपेयर करते हैं बाकी सब कंपनीज, सॉरी बैंक्स के सामने। और कहाँ एच डी आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक स्टैंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो देख कि रेशियोज देखे, जैसे हमें दो तीन रेशियोज जो बहुत ही ध्यान से देखने हैं। एक है प्राइस टू बुक वैल्यू जो 1.35 है, जो कम है, कम होना चाहिए। बेसिकली ये प्राइस टू बुक वैल्यू ना थोड़ा कम होना चाहिए। तो ये 2.8 है। एचडीएफसी बैंक का, आईसीआईसीआई बैंक का 2.92 है। कोटक का 2.5, यानी कि वो कम है, तो वो अच्छा है। वैल्यूएशन ऑलमोस्ट आधा है कंपेयर टू यू कैन से द बिग प्राइवेट बैंक्स। लेकिन वैल्यूएशन क्यों प्रीमियम दे रहे हैं? क्यों एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक प्रीमियम मिल रहा है उनको जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को नहीं मिल रहा है? वो आता है इस पे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का आरओई कितना है? 4.21, विच इज वेरी वेरी लेस। जबकि अगर आप एचडीएफसी का देखो, आईसीआईसीआई का देखो, नो अबव 15% है। तो आरओई और आरओए, दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है आरओए। ये देखिए कितना है, 0.46। अभी तक वो 1 क्रॉस नहीं कर पाया है। जबकि आप ये बड़ी सभी एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का देखो 2 के आसपास है। एंड दैट इज द डिफरेंस। क्यों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को प्रीमियम नहीं मिल रहा है? क्यों ये स्टॉक का वैल्यूएशन नहीं बढ़ रहा है? क्यों ये स्टॉक भाग नहीं रहा है? नहीं तो अगर ये आप सोचो, ये अगर डबल प्राइस टू बुक, अगर ये 2.5 के ऊपर चला जाए तो आपका भाव अभी 150 के आसपास होगा। लेकिन ये जाने के लिए क्या होना चाहिए? क्या क्यों क्या चीजें चेंज होनी चाहिए जिससे ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपको उतना रिटर्न दे सकते हैं? वो आपको देखना है। यहाँ से क्या मल्टी बैगर बनेगा, उसके लिए ये सब पॉइंट जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले बात करते हैं हम लोग कुछ रेशियोज की और कंपैरिजन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग नेट इंटरेस्ट मार्जिन लेते हैं। मैंने यहाँ ऑलरेडी कंपैरिजन आपको बता रहा हूँ। यहाँ देखे नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर देखे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो कितना है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 5.59 है, कोटक का 4.5, आईसीआईसीआई का 4 है, एचडीएफसी बैंक का 3 है। तो आप बोलोगे यार सही है ना। व्हाट इज नेट इंटरेस्ट मार्जिन? यानी आपने जो लैंडिंग की माइनस आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। ओके, तो ये तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ज्यादा है। लेकिन क्यों ज्यादा है पता है? क्योंकि वो जो लैंडिंग करते हैं ना, उसमें काफी हद तक एमएफआई एंड ऑल दैट है, यानी पर्सनल लोन्स होते हैं, इमर्जिंग कॉर्पोरेट लोन्स होते हैं। तो उसके वजह से ये देखिए, ये जो है ना, ये पूरा सेगमेंट, वो लोन ब्रेकअप जो है ना, वो काफी हद तक थोड़े हाई यील्ड वाले हैं। इसलिए इनका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। तो आप बोलोगे अच्छा है ना? नहीं, अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि इससे एनपीए बढ़ सकते हैं। आप देखिए नेट एनपीए देखेंगे ना, तो इसका कितना था? ये देखो, ये ब्लैक वाला अभी अभी कम हुआ है 0.52, लेकिन एक समय पे ये 2.32 था नेट एनपीए, जो बहुत हाई है। जबकि एच डी एफ सी और आईसीआईसीआई बैंक का देखे तो वो काफ़ी हद तक स्टेबलाइज ही है 0.3 0.4 के आसपास। क्योंकि वो लोग इतना कहते हैं ना कि इतने रिस्की लोन्स नहीं देते जहाँ ये ज़्यादा हो। देखो, अगर आप पर्सनल लोन देंगे, क्रेडिट कार्ड लोन देंगे, तो आप 14%, 15%, 22% तक चार्ज कर सकते हो, लेकिन उसके डिफॉल्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसका कोलेटरल कम होता है। जबकि होम लोन में कोलेटरल कम होता है। सॉरी, होम लोन में कोलेटरल आपका होम ही होता है, इसलिए आप वो ज़्यादा इजीली दे सकते हो। इसलिए एच डी एफ सी आईसीआई बैंक वहाँ फोकस करते हैं, इवन कोटक महिंद्रा बैंक, लेकिन उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम है। ठीक है। अभी हम लोग कासा रेशियो देखेंगे, तो कासा रेशियो जैसे आपको पता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 7% नो डिपॉजिट रेट दिए, सॉरी सेविंग रेट एंड ऑल दैट, जो वन ऑफ द हाईएस्ट है। इसलिए उनका कासा रेशियो भी काफी हद तक, आप देखिए पहले तो कुछ नहीं था, 2015 में 0.7 था, वो बढ़ के 50 हुआ। आगे जाके वो स्टेबलाइज होगा। ओके, नेट एनपीए तो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया आपका, अभी ठीक ठाक हो रहा है।
लेकिन जो दिक्कत आ जाती है वो यहाँ आती है कि आपका कॉस्ट टू इनकम है ना, वो बहुत ज़्यादा है, यानी 70% है। इसके वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अगर आप देखेंगे कहाँ बैठा है, देखिए आप देखो तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ऑलमोस्ट 6.23 है, जबकि आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक का कम है। क्यों कम है? क्योंकि वो कासा रेशियो और प्लस वो जो उनका, क्योंकि ट्रिपल ए रेटिंग और वो सब होता है, तो उनका बोरोइंग कॉस्ट थोड़ा ऑन द लोअर साइड होता है। तो प्रॉब्लम क्या होती है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जो अभी हुई है, पीछे 1.5 साल या 2 साल में वो क्यों नहीं चला था? क्योंकि उसका जो एमएफआई लैंडिंग है ना, ये रूरल माइक्रो फाइनेंस लैंडिंग जो 6% है, या कॉर्पोरेट लैंडिंग है, खास करके रूरल फाइनेंस, वहां काफी हद तक एनपीएस आए थे। अब मैनेजमेंट बोल रही है कि एनपीएस अभी वहां कम हुए हैं, तो होपफुली द वर्स्ट इज बिहाइंड, तो उसके वजह से भी स्टॉक थोड़ा रिकवर हो रहा है। और रिजल्ट भी ठीक ठाक अभी आना चालू हुए, यानी कहते कि वर्स्ट जो पोजीशन थी एनपीए की, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, वो पीछे है। अभी आप बोलोगे क्या यहाँ से ये 85, क्या ये 100, 150, 200 जा सकता है? बाय द वे, आगे जाने से पहले गाइज, यहाँ जो भी बात हो रही है आपके सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, यहाँ मेरा कोई खुद का इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, हमारे क्लाइंट्स का शायद हमने पोर्टफोलियो में या तो स्मॉल केस में कहीं ना कहीं हमने डिस्कस किया हो सकता है, या तो क्लाइंट के पास होल्डिंग हो सकते हैं, तो डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। अगर आप भी हमारे पैकेज का यूज़ करना चाहते हो तो गाइज, नीचे कॉम्बो 25 करके दिया हुआ है हमने, कॉम्बो ऑफर, आप वो क्लिक करके ऑफ कोर्स आप वो ऑफर अवेल कर सकते हो। तो अभी मेन क्वेश्चन क्या है, यहाँ से डबल हो सकता है, ठीक है। अभी देखो, वो डबल होने के लिए सबसे पहली बात जो हो गई होनी चाहिए कि इनका जो मैंने आपको बताया आरओए, आरओए है आपका 0.46, ये 1 के ऊपर मिनिमम जाना चाहिए, जो टारगेट भी है मैनेजमेंट का 2-3 साल में। अभी तक वो दिख नहीं रहा है कि वो कैसे अचीव करेंगे। और आरओई भी 15 के आसपास जाना चाहिए। ये दो इंपॉर्टेंट बहुत रेशियो है। अगर ये दो इंप्रूव हुए तो उससे पूरी बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी ऊपर जाएगी, ठीक है। तो उनके पहले तो एनपीएस कंट्रोल में आए, और फिर नेट इंटरेस्ट मार्जिन कंट्रोल में आ गई, तो फिर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग उनका थोड़ा कम हो गया, क्योंकि काफी सब चीजें डिपेंडेंट होती है इन पे। और जो इनका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो भी अगर मैं देखूं यहाँ, तो वो भी अगर मैं बात करूं ऑलमोस्ट, वो भी अगर ये रहा कॉस्ट टू इनकम, यहाँ कॉस्ट ऑफ बोरिंग है, अच्छा ये है कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो ये रहा, तो वो अभी आप देखेंगे ना, तो वो अभी ऑलमोस्ट 93, यानी वो ज़्यादा ऐसा एग्रेसिवली लोन भी दे नहीं सकते। अगर इनको ठीक ठाक करना है तो पहले तो अपनी कॉस्ट ऑफ बोरिंग को कंट्रोल करना पड़ेगा कुछ भी होके। और उसके लिए उनको जो एसेट्स है, जो यानी आप जो लोन देते हो, सॉरी, तो लोन उस तरह से देने पड़ेंगे कि ज़्यादा रिस्क ना आए, और एमएफआई लोन एंड ऑल दैट पे थोड़ा एक्सपोजर कम करना पड़ेगा, तब जाके इनका कह सकते हैं ना ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। क्योंकि एक बड़ा एनपीए आ जाता है ना, तो इन सब कंपनियों में डायरेक्ट इम्पैक्ट आ जाता है। देखो क्या होगा कि नहीं होगा, मैं यहाँ इतनी चीज बोल सकता हूँ कि कंपैरेटिवली अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की काफ़ी बेटर पोजीशन है। पिछले 1.5 साल से हमने ये पहले कवर भी किया था, और मुझे लग रहा है जिस तरह से मैनेजमेंट है, आई थिंक दे आर वर्किंग ऑन। उनका जो सीईओ है वो तो कहते हैं ना वर्ल्ड फेमस है इसके लिए, कहना एक पायोनियर है। तो होपफुली थिंग्स विल बी सेटलिंग डाउन इन द कमिंग क्वार्टर्स। लेकिन हाँ, ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखें जब भी आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करें, तो थिंग्स आर मच मोर प्रॉमिसिंग करंटली। अगेन प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही इन्वेस्ट करना। तो चलिए गाइस, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। होप ये वीडियो अच्छा लगा, और आपके क्वेश्चन जरूर कमेंट बॉक्स में डालेगा। एंड आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू देन, बाय बाय। Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.